बच्चों की शिक्षा की फाइनेंशियल प्लानिंग से कैसे पाएं फाइनेंशियल फ्रीडम। हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में किए गए अध्ययन के अनुसार यह बात सामने आई है कि प्रत्येक 100 माँ बाप में केवल 40 माँ बाप ही अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए वित्तीय प्रबंधन करते हैं। लोग 25 वर्ष के उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत करते हैं। उनके बच्चों के शिक्षा के लिए उनकी वित्तीय स्थिति क्या रहती है, आइए जानते हैं। पहला, 40% माँ बाप ही अपने बच्चों के हायर एजुकेशन की प्लानिंग बच्चों के पैदा होते ही शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना होता है। 20% माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दिला पाते, यानी 10% लोग अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते और बचे हुए 10% लोग अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं लेकिन उन्हें पूरी शिक्षा नहीं दिला पाते। यह स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और इनके बच्चे अवांछित शिक्षा को स्वीकार करते हैं, यानी जाना था जापान और चले गए चीन। दोस्तों, 23% लोग कर्ज लेकर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, जैसे बैंक से लोन, दोस्तों और रिश्तेदारों से सहायता और गोल्ड और सिल्वर बंधक रखकर। ये माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी कर्ज को चुकाने में लगा देते हैं। 9% माँ बाप ने प्रॉपर्टी बेचकर बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन उन्हें अफसोस होता है कि विरासत में मिली जागीर को हमने बेच दिया। यही अफसोस उनके बच्चों को भी होता है। 6% माँ बाप ने ट्रस्ट और दान के सहारे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। 2% माँ बाप ने अपने बच्चों के इच्छा की पूर्ति की, यानी उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की विधिवत शुरुआत की। उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा, उन्हें कोई संपत्ति नहीं बेचनी पड़ी और उन्होंने अपने बच्चों के ड्रीम कैरियर को गिफ्ट कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति बनती कैसे है। इसके 2 कारण हैं। पहला, असंगठित लोग जो आय माइनस खर्च बराबर बचत में विश्वास रखते हैं। दूसरा, संगठित लोग जो आय माइनस बचत बराबर खर्च में विश्वास रखते हैं। दूसरा, संगठित लोग जो आय माइनस बचत बराबर खर्च में विश्वास रखते हैं, जबकि दोनों की मासिक आय बराबर है। कुछ माँ बाप के पास बहुत कम पैसे बचते हैं, इसलिए ज़्यादातर माँ बाप जोर देकर अपने बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता कर लेते हैं। उदाहरण के अनुसार, अगर आपका बच्चा अध्ययन शुरू करता है और अगर आपका बच्चा वर्ष भर में केवल 6 महीने पढ़ता है तो उसे द्वितीय श्रेणी में आने की संभावना होती है। अगर आपका बच्चा 1 वर्ष में केवल 2 महीने पढ़ाई करता है तो पास श्रेणी में आने की संभावना बनती है। परीक्षा के 1 दिन पूर्व और परीक्षा के दिन सुबह पढ़ाई करता है तो फेल होने की 100% संभावना होती है। अगर आप बचत करना आरंभ करते हैं अपने बच्चे के बेहतर शिक्षा के लिए और आपकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है तो आपके निवेश का परिणाम प्रथम श्रेणी में। अगर आपकी उम्र 36 से 45 वर्ष है और आप निवेश करना प्रारंभ करते हैं तो आपके निवेश का परिणाम द्वितीय श्रेणी में। और अगर आपकी उम्र 46 वर्ष से 55 वर्ष के बीच है और आप निवेश प्रारंभ करना शुरू करते हैं तो आपके निवेश का परिणाम पास श्रेणी में।
और अगर आपकी उम्र 56 वर्ष या उससे अधिक है और आप निवेश करना शुरू करते हैं तो आपका निवेश परिणाम 100% फेल होने की संभावना है। ये लोग फेल होने की योजना नहीं बनाते, बल्कि ये लोग योजना बनाने में फेल हो गए। ये योजना बनाने में क्यों फेल हो गए? पहला, बच्चों की शिक्षा की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बनाई जाती है और बचत का महत्व क्या होता है, इसकी जानकारी नहीं होना भी फेल का कारण बनता है। दूसरा, निवेश के कई विकल्प जैसे प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट कमेटियां, शिक्षा के लिए प्लाट लेना और गोल्ड में निवेश करना, यानी उच्च लाभ के लिए अंधी दौड़ में शामिल होना भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। तीसरा, विशेष लक्ष्य की कमी। अगर आप अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करते हैं तब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और यह बच्चों के शिक्षा के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग फेल होने की तरफ लेकर जाता है। चौथा, हमेशा अपने बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग की योजना को टालते रहना और अनुकूल समय तथा पैसों का इंतज़ार करते रहना भी हमेशा फेल का कारण बना। पांचवा, किसी ने उन्हें चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के बारे में बताया नहीं कि उन्हें इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, या कोई फाइनेंशियल प्लानर गया तो उन्होंने उसे भगा दिया या कल पर टाल दिया। यह भी उनके बच्चों के शिक्षा का फाइनेंशियल प्लानिंग के फेल होने का कारण बना। यानी ज़्यादातर लोग फेल होने की योजना नहीं बनाते, यानी ज़्यादातर लोग कोई गलत काम नहीं करते, वे कुछ नहीं करते, यही गलत होता है। यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि जितना हम इंतज़ार करेंगे उतना ही परिश्रम से, कठिनाई से और धीमे से ऊपर को बढ़ सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की शिक्षा की फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक लंबी प्रक्रिया है जो उनके भविष्य को देखते हुए की जाती है। इसलिए सही योजना बनाकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसों की कमी न हो। इसलिए इस योजना को प्राथमिकता देकर तत्काल कार्रवाई करें। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम उस 2% माँ बाप में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को ड्रीम करियर गिफ्ट कर दिया। दूसरा, इससे शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित होती है। तीसरा, ब्याज के बोझ से बचाव होता है। चौथा, टैक्स लाभ मिलता है। पांचवा, लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलता है। छठवां, बच्चों की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध होता है। सातवां, आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और मानसिक शांति भी मिलती है। आठवां, आपातकालीन परिस्थितियों से सुरक्षा मिलती है। नौवां, बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है। 10वां, पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि होती है। यानी बच्चों की शिक्षा के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके फुल फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त होता है। नमस्ते, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाकर देता हूँ फ्री में, जिससे आपको और आपके परिवार को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो सके। अंत में जाते समय आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।